नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 4 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी। आज दिन हो चुका है वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। तो चलिए आपको आजादपुर मंडी से मैं बताने जा रहा हूं कि आज क्या कुछ जो है भाव आलू के बाजारों में बनते और चलते नजर आ रहे हैं, कैसी ग्राहकी आज चलती और बनती नजर आ रही है, और फिलहाल जो है बाजार क्या कुछ इशारा जो है वो आलू के बाजारों को लेके है। तो देखिए तस्वीरें जो है मैं दोनों तरफ की आपको दिखा देता हूं कि फिलहाल मंडी में हलचल कैसी चल रही है, फिलहाल मंडी में माहौल कैसा जो है वो नजर आ रहा है, स्थितियां कैसी बनी हुई हैं, हलचल कैसी है और क्या कुछ जो है माहौल है। तो मैं आपको बता दूं, कल बहुत अच्छा माहौल जो है वो आजादपुर मंडी में बना रहा, क्योंकि नए की आवक कम थी और कहीं ना कहीं नए की आवक के साथ साथ में जो इस हिसाब से नए की डिमांड है वो भी जो है कहीं ना कहीं अच्छी थी। सारा नया आलू जो है बिक गया जी। नहीं तो आप अभी 6-7 दिन पहले थोड़ा देखेंगे ना तो आलू बैलेंस भी बचता था, लेकिन आलू बैलेंस नहीं बचा, नया आलू भी जो है वो बिक गया। अब अच्छी बात क्या है जी, अब अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि कल लगभग जो गाड़ियां थी, पुरानी गाड़ियां, उससे भी आधे से कम हो गई हैं जी पुरानी गाड़ी। मतलब जो हम अंदाजा लगाते आ रहे थे कि 8-10 दिन बाद धीरे धीरे आलू कभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जैसे एक पानी है ना, जब टंकी में पानी खत्म होता है तो जब आप नलका चालू करेंगे तो पानी रुक रुक के आता है, एकदम स्पीड से आएगा फिर रुक जाएगा, बुलबुले से आते हैं, छींटे से आती है। तो वही वाली चीज है कि अब एक तरह से आलू जो है कहीं ना कहीं, जब पुराना आलू है, क्योंकि हल्का आलू जो है वो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। अब हमारे किसान व्यापारी भाई भी इस चीज को बड़ा ध्यान दे रहे हैं कि भाई आलू को ग्रेडिंग करके मंडियों में भेजना है, ताकि कहीं ना कहीं आलू अच्छा अगर मंडियों में रहेगा, हल्का आलू निकल जाएगा तो अच्छा आलू होने की वजह से सारे ही आलूओं पे भाव पे फर्क पड़ता है, क्योंकि जब अच्छी क्वालिटी होगी उसको अच्छा भाव मिल जाएगा, ग्राहक सबसे पहले उठाएगा। आपस में ग्राहक लड़ने लग जाते हैं जब अच्छा आलू मंडी में कम होता है। पहले ग्राहक पूरी मंडी का एक चक्कर लगा के आता है जी। ये देखो पूरी मंडी का एक यहाँ से वहां तक पूरे फड़ों का चक्कर लगा के आता है, और उसके बाद ग्राहक ये देखता है कि भाई हाँ यार, क्या नाम है, साला आलू जो है मंडी में इतना है और अच्छा आलू उस फड़ में मिल रहा है, पहुंचो। जब तक वो वहां पहुंचता है ना, जो अच्छे जो ग्राहक होते हैं, जिनको नॉलेज होती है भैया, वो आलू को उठाना शुरू कर देते हैं और फिर आपस में मारा मारी होती है कि भाई मैं लूंगा मैं लूंगा। ये होता है अच्छा आलू का। तो इस समय अच्छा आलू अब धीरे धीरे जो है ना, जो 12 आज भी जो गाड़ियां हैं, मेरे ख्याल से बहुत कम गाड़ियां भी, हम आपको बताएंगे कितनी है, तो उसमें यही अंदाजा है कि आलू जो है ना अच्छी क्वालिटी का मंडी पहुंच रहा है। तो आप लोगों का सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद करूंगा, जो मंडियों को सुधारने में आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं ना, ये सर्वप्रथम है, सर्वोच्च है। मैं इसको मानूंगा कि अब वैसे भी आलू अब धीरे धीरे कम होगा, लेकिन इस समय जो हल्का आलू है वो जैसे जैसे मंडियों से सिमटेगा, कहीं ना कहीं उस चीज का असर आने वाले दिनों में क्वालिटी के हिसाब से ऑलमोस्ट आलू के ऊपर पड़ेगा। अच्छा, अब आज क्या है कि कल गाड़ियां जो है वो नए की कम हो गई थी, लेकिन आज कुछ गाड़ियां नए की बढ़ गई है। क्योंकि ये बात तो आप ये देख लीजिए, जाहिर है, मेरी हर रिपोर्ट में मैं कहता हूं, हर सप्ताह कहता हूं कि भैया वीरवार का दिन हो और मंडी में गाड़ियां ना बढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। वीरवार के दिन गाड़ियां मंडी में जरूर बढ़ती हैं। तो आज कितनी गाड़ियां मंडी में बढ़ गई हैं, और एक विश्लेषण पूरा करने वाले हैं जी आज, आने वाले दिनों में क्या आलू के बाजारों में चमक देखने को मिल सकती है। क्योंकि बड़ी बात क्या है, सारी चीजें डिपेंड होती हैं जी आपको पे। देखो हम भगवान नहीं है, लेकिन आपके लिए विश्लेषण हम करेंगे, और यह विश्लेषण करना इतना आसान नहीं होता। आपको लगता होगा कि हम बोल देते हैं, नहीं, एक एक शब्द, एक एक चीजें जो है बहुत तुलनात्मक होती हैं, और पूरा बुद्धि विवेक से जो है उनका एक गहन उस पर विचार विमर्श हमारे आरती भाई के साथ हमें करना होता है, जब जाके उसका मंथन होता है। जैसे सागर मंथन हुआ था ना, देव और असुरों ने जब अपना नाग से उसको शिला को जब आपस में जो किया था, मथा था, तो उसमें पता नहीं क्या क्या निकला। जब विष निकला तो भगवान भोलेनाथ ने उसको धारण किया और देवताओं के हक में आया था, तो वो पीते तो फिर काम खराब हो जाता। भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण किया तो नीलकंठ हो गए। तो वही चीज है जी कि मंथन आपके लिए हम लगातार करते हैं, और उस मंथन से आप ये समझ लो, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, आप कहते हो कि जी इतनी बड़ी वीडियो, अरे खाली आप उसे वीडियो क्यों समझते हो, आप इसे वीडियो क्यों समझते हो, ये एक आपको जानकारी मिल रही है बिल्कुल भूतल से। तो अगर आप इस व्यापार से जुड़े हैं ना, तो मुझे इतना पता है कि कुछ एक दो लोग इसे वीडियो समझते हैं, वो इसे वीडियो नहीं समझते, वो कहते हैं भाई ये तो अमृत है हमारे लिए।
ये मंथन हुआ है, आपस में जो बातचीत हुई उसका मंथन हुआ है। तो आप इसको वीडियो को देखना और उसमें हमने बात करी है कि आने वाले दिनों में क्या 20-25 तारीख के आसपास क्या आलू के बाजारों में कुछ चमक आ सकती है। ये एक सिर्फ हमने बातचीत करी है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि ऐसा होगा, लेकिन आप भी अपनी बुद्धि विवेक इस मंथन के साथ लगाएं, क्योंकि हम इंसान ही तो है ना, हम किसी चीज पे ठप्पा नहीं लगा सकते, भगवान के अलावा भगवान ही लगा सकते हैं। मंथन किया है, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा कि क्या कुछ हमने बातचीत की है और कैसे जो है स्थितियों में परिवर्तन भी आ सकता है। तो चलिए अब आपको पूरी जानकारी देते हैं, बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए जी। आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फर्ज इसलिए बनता है क्योंकि ये जानकारी आपके लिए है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमारा फायदा यह है कि अगर आपका फायदा होता है तो हमारा फायदा है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रोज रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन खाली सब्सक्राइब से बात नहीं बनेगी, बेल आइकॉन को दबाना पड़ेगा। आपको लगता होगा प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, सचेत कर रहा हूं, बेल आइकॉन को दबाएंगे तो ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। नहीं आप ये भी ढूंढते रह जाएंगे, यार कल तो वीडियो देखी थी मैंने शर्मा जी की, फलाने आड़ती की, लेकिन आज जो है वो वीडियो ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया। तो साथ में घंटी का बटन दबाना होता है, तब जैसे ही वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब आपको जानकारी देते हैं, बताते हैं क्या कुछ भाव है। आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और लोग भी जागरूक हो जाएं और मंडियां अच्छे से चलें, उन्हें पता रहे कि मंडियों में क्या स्थिति है, मंडियों में आवक कितनी आ गई, कितनी आवक को कम रखना है। और जितने ज्यादा लोगों को जोड़ोगे आपका भी फायदा होगा, पक्की बात है, और इसका मैं आपको आने वाले दिनों में दिखाऊंगा फायदा, क्योंकि हम हमेशा आपके हक के लिए कार्य करते रहेंगे। तो चलिए बताते हैं आज क्या कुछ भाव है। तो देखिए आजादपुर मंडी में जो भी आलू के भाव होते हैं वो 50 केजी के होते हैं, और इस वीडियो में भी जो हम आपको भाव बताएंगे वो 50 केजी के बताने वाले हैं। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है गोपाल भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय जवान जय किसान, शास्त्री काल, राधे राधे, राम राम जी। आदाब। सब किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को मेरा तहे दिल से नमस्कार, राम राम, राधे राधे। और दिल से कहेंगे जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो गोपाल भाई साहब एक नया दिन है, एक नई सुबह है जी, और सबसे बड़ी बात है आज गुरु का ही दिन है जी, बृहस्पतिवार है जी, बृहस्पतिवार है ना, बिल्कुल। और गुरु के दिन क्या आज जो गुरु है वो कहते हैं बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, बिल्कुल जी। तो क्या ज्ञान का संचार हो रहा है? क्या हमारे जो किसान हैं या व्यापारी भाई हैं उनको बुद्धि प्रभु दे रहे हैं कि भाई किस तरह से आलू को निकालना है, किस तरह से स्थितियों को काबू रखना है? सबसे बड़ी बात ये सुनने में आ रही है कि अब संभल का भी कुछ आलू मंडी पहुंचना आ रहा है जी, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो सबसे पहले तो गोपाल भाई साहब ये बताइए कि आज कितनी कितनी गाड़ी आ गई जी? गाड़ियां 123 है टोटल। 123 के मान लो 130 हो सकती है, क्यों 5-7 गाड़ियों लिखने में ऊपर नीचे कर देते हैं जी। आपकी ये चिपसोना की 30 गाड़ी है, जिसमें आपका संभल का भी चिपसोना, चंदौसी भी है, अलीगढ़ भी है, वो अलग अलग नहीं लिखते। 8 गाड़ी संभल की नया भी आ गया आज। सूर्या की भी गाड़ियां हैं 17-18 गाड़ी, लाल की 1 गाड़ी है, नया का पंजाब है 45 गाड़ी, जिसमें माछीवाड़ा भी है, ऊना भी है, होशियारपुर भी है, थोड़ा थोड़ा बेल्ट सब अब शुरू हो गई है। उसके बाद डायमंड की 2 गाड़ियां, स्टोर की 13 गाड़ी रह गई है कुल, जिसमें मतलब हाईब्रिड और ये 37-97 सूर्या, ये अलीगढ़ का जो आता है वो 13 गाड़ी रह गई है बस, वो कम करा किसान भाइयों ने जी। बाकी गुजरात की भी 1 गाड़ी है, लाल की भी 5 गाड़ी, लाल नया भी आ रहा है जी। गोपाल भाई साहब सबसे पहले ग्राहकी की हम कल से बात करेंगे, पहले कल के दिन से जी। कल बुधवार का दिन था जी, तो कल सबसे पहले बताओ ग्राहकी कैसी रही? ग्राहकी ठीक रही, कुल मिला जुला के, गाड़ियां भी कम थी, ग्राहकी ठीक रही, लेकिन पुराने में उतना ज्यादा जो हम कह सके कि भाई नीचे से पूरा साफ हो गया वो नहीं, काम नहीं हुआ पुराने पे नहीं। बाकी नया आलू तो लोगों को मिला नहीं, नया आलू सब साफ ही हो गया था जी जी। और भाई साहब कल सिर्फ 30 या 25 या 30 गाड़ी थी मेरे हिसाब से, नई की, हाँ नई की कुल 23 गाड़ी थी कल। 23 गाड़ी थी ना भाई साहब, तो नई में ज्यादा उठा पटक रही कल 100-150 रुपए का चढ़ाव था नया देखने को मिला। जो आलू परसों समझ लो कि 400-450 रुपए के, वो कल 550-600 तक बिक गए। गोपाल भाई साहब कल संभल के आलू कितने थे जी, कितनी गाड़ी थी? कल संभल नहीं था, आज संभल है, परसों संभल था। अच्छा, परसों था संभल जी। संभल के ऊपर थोड़ी हम चर्चा करेंगे जी। संभल वालों से बातचीत हो रही है भाई साहब, इस बार कैसा उत्पादन निकलेगा? बातचीत हो रही है, जिन्होंने पहले लगाया है उनका आलू मतलब कुछ का ठीक भी है, कुछ आलू लगाए उनके बरसात हुई, आलू खराब भी हो गया, तो वो कुछ अगेते भी निकलेंगे। कुल मिला जुला के 20-25 तारीख से जो स्पीड पकड़ेगा।
अच्छा जी। अभी नहीं स्पीड पकड़ता, अभी तो यही 5 गाड़ी 7 गाड़ी 10 गाड़ी ज्यादा 12 गाड़ी यही हो जाए। अच्छा, ये चीज हम ना भाई साहब 2-2.5 महीने से ये बात हम सोच रहे थे जी कि चलो उस समय तो माहौल सही रहा और बीच में भी क्वालिटी के अनुसार जो है थोड़ी सी गिरावट देखी गई, जी लेकिन एक ये चीज दिमाग में चल रही थी कि भाई जैसे इस बार आलू लेट लगा है ना, तो उस समय अब जैसे अब ये समय आ गया, पंजाब भी चल रहा है और कहीं ना कहीं संभल भी शुरू हो गया, जी तो कोई दोहराव तो नहीं होगा, ये चीजें दिमाग में हमेशा रही। अब आने वाले दिनों में जैसे 20-25 तारीख के आसपास मान लो संभल बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो क्या इधर पंजाब का आलू, होशियारपुर का, ऊना का आलू सिमट सकता है जब तक? होशियारपुर और ऊना कम हो जाएगा, जलंधर बढ़ जाएगा, माछीवाड़ा बढ़ जाएगा, आपका करतारपुर बढ़ जाएगा, कपूरथला बढ़ जाएगा, ये भी बेल्ट है ना। अच्छा जी। पंजाब में एक ही 2 बेल्ट नहीं है, पंजाब में भी यूपी की तरह बहुत गांव है, बहुत इलाके हैं। जी जी जी। और उसके बाद सबसे लास्ट में 1 दिसंबर में एंड में अमृतसर भी चलता है, हाँ तो हाँ अमृतसर का भी आलू आएगा, वो मोटा आता है, पूरा फुल बम्पर आता है। 30 जी। दिसंबर के आसपास ना अमृतसर चल पड़ता है, अच्छा जी। अच्छा तो अमृतसर चल पड़ता है, वो सबसे ज्यादा मोटा आलू देता है। जी जी। तो भाई साहब आपको क्या लगता है, थोड़ा सा अपना एक विश्लेषण करके बताइए, जैसे 20-25 तारीख के आसपास जब संभल भी रहेगा और हमारा जालंधर भी रहेगा, माछीवाड़ा भी रहेगा और हरियाणा के इलाके भी रहेंगे, हरियाणा का भी इलाका रहेगा आपका, ये नबीगंज और ये सब स्टार्ट हो जाएगा, फरुखाबाद वगैरह। क्योंकि गोपाल भाई हमने एक चीज देखी जी कि नई की आवक के ना बढ़ नहीं पाई, 65 गाड़ी तक हाईएस्ट आवक गई है अभी बस, तक, इससे ऊपर नहीं गई है ना, तो नई की आवक बढ़ नहीं पाई, लेकिन अब जब संभल चलेगा, जंगीराबाद चलेगा और इधर का शमशाबाद का आलू चलेगा, तो क्या लगता है कि भाई साहब आवक के क्या 100+ रह सकती है, कैसी रह सकती है आपके? 100 के आसपास रह सकती है, रह सकती है। 90-100 गाड़ी तो होंगी, जब सारे बेल्ट चल जाएंगे तो 90-100 गाड़ी तो मामूली बात है, क्योंकि हो सकता है उसमें मान लो किसान भाई अगर व्यापारी भाई बांट के भी आलू भेजेंगे, 30-40 गाड़ी मान लो पंजाब से हो गया, 30-40 गाड़ी संभल की हो गई, 10-20 गाड़ी उधर इधर से भी हो जाती है, तो 100 गाड़ी तो आसपास। क्या लगता है भाई साहब अगर 100 गाड़ी का रेशो पकड़ेगी मार्केट तो कब तक पकड़ सकती है? 100 गाड़ी कब तक हो सकती है? 100 गाड़ी 25 दिसंबर के आसपास होनी चाहिए, 30 दिसंबर के आसपास, 30 दिसंबर के आसपास। 25-30। अगर 100 नहीं हुई तो 70-75 तो होगी, 70-75 होनी, ये पक्का है ना? पक्का होनी। उस समय क्या देखते हो जी आलू के बाजारों में? अगर 70-75 गाड़ी भी रहती है ना, जैसे 70-75-80 गाड़ी रहती है, 100 भी गाड़ी हो जाती है, तो मौसम भी काफी ठंडा हो जाएगा दिसंबर के महीने में। और पुराना आलू तो देखो जी, पुराना आलू मीडियम बिकना बहुत कम हो गया, गुल्ला तो बिक ही नहीं रहा किसी भाव में। ग्राहक आता है मांगता है, हम बताते हैं 150, वो कहता है 100 लगा लो, 80 लगा लो, फिर कहता है 2 कट्टे दे दो। किर्री भी नहीं बिक रही, किर्री का भी कोई भाव नहीं है। अब बम्पर बिकेंगे, सूर्या का हो चाहे चिपसोना का हो चाहे 37 का हो, या फिर चिपसोना आलू हो मोटी टपक का, या फिर सूर्या हो बहुत अच्छी क्वालिटी का, वो बिकेगा पूरा दिसंबर जनवरी बिकेगा। आज जैसे कितनी गाड़ी बताई आपने? टोटल 123 गाड़ी की रिपोर्ट है, और खोल के आपने बताई दी सारी गाड़ी, खोल के बता दी। अब एक चीज है भाई साहब, जी। मान लो 25 तारीख के आसपास मान लो 75-80 गाड़ी रहती है मान लो नई की, ठीक है। मैं कह रहा हूं 80-85 भी रहती है, ठीक है। और उस समय आपको क्या लगता है पुरानी गाड़ी कितनी रहेंगी? पुरानी गाड़ी कम होती चली जाएंगी, ज्यादा 20-25 आज भी कम है, आज 13 गाड़ी है कुल, 13 गाड़ी आपकी स्टोर की है, जो मतलब कि इसमें 37-97 हाईवेड गुल्ला गुल्ली है, 20 गाड़ी के आसपास रहेगा। 20 गाड़ी इतना तो बिकेगा भाई साहब, यानी 100, 105, 110 गाड़ी हाईएस्ट मान लो, 110 गाड़ी हो सकती है दिसंबर एंड में, है ना? तो ये अंदाजा है कि भाई 10-15-20 गाड़ी तो कम होनी है, कम हो जाएगा, पुराना कम होगा। पुराना अब जो है किसान भाई व्यापारी भाई वही भेजेगा जिसका कुल चल रहा है, और मेरे ख्याल में कुल बहुत कम चलाएंगे, क्योंकि किसी में होंगे 2000, किसी में 3000, वो भी बेचारे कहाँ तक चलाएंगे, उनका खर्चा काफी आता है, महीने का बिजली का बिल है, कर्मचारी है, सब है, तो जो कुल इक्का दुक्का जो चलेंगे वही आलू भेज सकते हैं दिसंबर और जनवरी, तो ऑटोमेटिक अराइवल कम हो जाएगी, ज्यादा 10-12 गाड़ी 15 गाड़ी रह जाएगा, इससे ऊपर नहीं रहेगा पुराना, और नया भी 80-90-95 गाड़ी रहेगा, रेट ठीक रहने की उम्मीद है। अच्छा, इस बार भाई साहब जो अभी संभल से जो फ्रीक्वेंसी आलू की आ रही है जी, पिछले साल के दिसंबर के और नवंबर के एंड के महीने से हम कैलकुलेट करें तो वैसी ही है, कुछ कम है ना? कुछ कम है। पिछली बार संभल बढ़ गया था इन दिनों, संभल बढ़ गया था, 30-40 गाड़ी की अराइवल, 30-40 गाड़ी थी, कुछ कम है जी, कुछ कम है। और मेरे ख्याल से 10 दिन पहले जैसे नवंबर के 20-22 तारीख तक जो है 30-40 गाड़ी थी संभल की, थी है ना? हम 10-15 दिन लेट तो चल ही रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 15-20 दिन लेट चल रहे हैं। संभल में भी जिन्होंने आलू लगाया, बरसात हो गई तो कईयों को ऐसी भी बात सुनने में आई है कि वो दोबारा से फिर उन्होंने आलू लगाया जी, वो आलू बीज खराब हो गया।
तो गोपाल जी, आप अपने चैनल की रिपोर्ट भी देखते रहे होंगे, हम लगातार ये चीज बताते रहे क्योंकि अपनी तरफ से नहीं बताए, कुछ विश्लेषक अपने अपने साथ जुड़े हैं जी। जो अपने को गाइड करते हैं, जैसे आप है और भी लोग हैं। वो कहते हैं जी शर्मा जी, इस बार जो संभल है, जंगीराबाद, सभी जगह थोड़ा आलू लेट लगा है। लेट है, लेट तो उस चीज का असर देखो अब दिख रहा है, दिख रहा है सर। और पंजाब का भी असर दिखा भाई साहब। पंजाब का भी असर दिखा, पंजाब का असर बहुत तगड़ा दिखा। अगर पंजाब का असर नहीं होता तो ये जो आलू 1.5 महीने 2 महीने जो आपने बताया तेजी आनी है, तेजी आनी है, ये तेजी नहीं आती। ये अभी पहले ही आलू मंदा हो जाता, पिछले महीने ही मंदा हो जाता, अक्टूबर में ही मंदा हो जाता, और अभी तक ये ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तो बहुत टिका हुआ है, अच्छा चल रहा है। अच्छा, खैर देखो, सब लोग गोपाल भैया खाना खाते हैं, सबको अंदाजा है, लेकिन कुछ लोग ना इस चीज को नेग्लेक्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल कि भाई क्या नाम है, ये आपके तो नेचुरली, अरे भाई आपके कोई किसान क्या चाहता है कि उसके पेट पे लात पड़े? कोई नहीं कहता, कोई नहीं चाहता। सब चाहते थे कि भैया आलू पिछले साल से भी अच्छा लगे, अच्छा लगे, है ना? बिल्कुल। लेकिन प्रभु ने कहीं ना कहीं सारी चीजों को डावाडोल किया। ये सब प्रभु के हाथ में, जन्म मरण लाभ हानि सब प्रभु के हाथ में। वाह, वाह। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, जितना प्रभु को देना उतना देना, लेकिन हमें अपना कर्म करता रहना चाहिए। प्रभु चाहे तो वही काम, आपकी गाड़ी 1 लाख की बैठे उसी में हो जाएगा, और प्रभु चाहे तो वो 5 लाख की गाड़ी बैठे उसमें नहीं होगा। सही बात है, मन को संतुष्ट रखना, मन को संतुष्ट रखना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। परमात्मा अपने आप देता है, माता रानी अपने आप, ठाकुर जी अपने आप, खाटू श्याम बाबा अपने आप देते। और गोपाल भैया, उनको ना सारी खबर है भगवान को, सब खबर है, किसको कितनी जरूरत है, किसको किसका पेट कितनी रोटी से भरता है, रोटी से भरता है, उतनी वो देते जरूर है। हाँ, अब अगर आप अपनी 4 रोटी की भूख को 6 रोटी करोगे तो आपको बदहजमी भी हो सकती है। ये भी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो गोपाल भैया, अब हम भाव की तरफ चलते हैं जी। कहाँ से शुरू करेंगे? कर लेते हैं चंदोसी से। हाँ जी, हाँ जी। चंदोसी का चपसोना देखो जी, 400 का भी बिक रहा है, 450 का भी बिक रहा है। कोई ज्यादा मोटी टपक का बम्फर साइज है तो 500 बिक जाता है साढ़े। चंदोसी का सूर्या 600, 650, 700 रुपए इक्का दुक्का बिक रहे, वैसे 600 650 ज्यादा बिक रहे। अब आ जाते हैं अलीगढ़ के चिपसोना पे। अलीगढ़ के चिपसोने का कोई भाव नहीं है, 300 भी मांगता है ग्राहक, 350 भी मांगता है, क्योंकि वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी ये चंदोसी वाले करते हैं। ये 2 दिन में गाड़ी तैयार करते हैं, 3 दिन में बनाते हैं गाड़ी। अपने किसान भाई मथुरा साइड के, राया साइड के उतना नहीं कर पाते, लेकिन वो भी करते हैं, जितना करा जाता है उतना करते हैं। वो थोड़ा बोरी वोरी में लगा के बेचते हैं, तो 300 350। सूर्या इधर के 400 450 रह गए, 400 ही बिक रहे ज्यादातर, 400 ही बिक रहे, 450। रही बात बम्फर की, अब ले लें तो 37 97 का बम्फर 400 425, कोई ज्यादा 450 बिक जाता है। सूर्या का बम्फर 500 450, हल्की क्वालिटी है तो 400 भी बिकता है, बढ़िया है तो 550 भी। चिपसोने का बम्फर 450 500 बिक रहा है। 37 97 का कोई भाव नहीं रहा है, अलीगढ़ साइज का हो, राया का हो, मथुरा का हो, कहीं का हो। 37 97 250 से 300 की पोजीशन रह गई है। गुल्ले का कोई भाव नहीं है, गुल्ला 100 रुपए 120 रुपए कट्टा मांगते हैं खरीदार। किर्री और कटपीस बिक नहीं रही है। रही बात अब नए की, नया बता दें, नया संभल साइड का कल बिक गया था 600 650 रुपए के आसपास, लेकिन आज थोड़ा सा अराइवल ज्यादा है तो हो सकता है 550 60 70 80 रह जाए, 10-20 रुपए की टूट हो सकती है। वैसे संभल का आलू कम नहीं बिकता है, बढ़िया होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, बढ़िया बना के बेचते हैं तो अच्छा बिकता है। बाकी रही बात पंजाब की, तो पंजाब 450 500 450 500 550 बता रहे हैं, बताने को 550 भी बता रहे हैं, लेकिन बिकेगा नहीं। ये पोजीशन जनरल पोजीशन 400 से 500 रहेगी। गोपाल भैया, डायमंड आलू अगर हम चंदोसी वाले की बात करें, डायमंड चंदोसी वाला वही बिक रहा है 450 500 450 500 550 बिक जाता है, जो क्वालिटी अच्छी है। कोई मासा खोर के समझ में आ जाए तो 600 भी ले जाता है। डायमंड वैसे है कितना मंडी में? कम रहता है? कम रहता है डायमंड, डिमांड भी अच्छी रहती है डायमंड? कम हो गया, अब कम हो गया डायमंड। डायमंड की डिमांड अच्छी होती है? हाँ, डायमंड हो गया, सूर्या हो गया, ये की लंबाई के हिसाब से बिकता है जी। अच्छा, एलआर आलू की पोजीशन बताओ। एलआर आलू की पोजीशन देखो जी, जो आम एलआर आलू आ रहे हैं, जो ऐसे जा रहे हैं टिक्की उक्की में, वो बिकते हैं 10 रुपए 11 रुपए 9 रुपए भी बिकते हैं, नहीं बेचने पड़ते तो 9 10 11। जो पास हो जाता है वो 17 18 20 भी बिक जाता है। चिप्स वालों के लेने की मूड की बात है, कंपनियां हैं वो ले जाती हैं, सैंपल ले जाते हैं सुबह, अगर पास हो गया आपका तो ले जाते हैं। और जैसे पुराना आलू एलआर जो है, थोड़ा बहुत पुराना आलू एलआर है, पुराना आ रहा है, वो भी 8 9 10 8 9 10 बिक रहा है टिक्की वाले के, लेकिन साइज बिक रहा है। आप उसमें गोली गुल्ला बेच दोगे वो नहीं बिकेगा, मोटी टपक का साइज है वो बिकता है जी। तो गोपाल भाई साहब, क्या कहेंगे चलते चलते हमारे दर्शकों को? किसान भाई व्यापारी भाइयों से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अपना धीरे धीरे माल को निकालें। सब मंडियों में जिनके पास पुराना है भाई, पुराने की तरफ भी अपना ध्यान दें। जो गुल्ली गुल्ला है उसको मीडियम में उसको निपटा के खत्म करें। और आपका स्टोर मालिक किस हिसाब से स्टोर चला रहा है, उस हिसाब से अपने आलू को रोकें, उस हिसाब से देख के रोकें। बाकी 37 97 का बम्पर, चिपसोने का बम्पर, सूर्या का बम्पर, सूर्या बढ़िया क्वालिटी, चिपसोना बढ़िया क्वालिटी, ये पूरे दिसंबर और जनवरी पूरा बिकेगी।
अच्छा, थोड़ा संभल वालों को क्या हम समझा सकते हैं या वो खुद अपने हिसाब से काम करेंगे, या हम उन्हें थोड़ा बता सकते हैं कि थोड़ा सा आपको को अगर सीमित करके संभल चलेंगे? वाले किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो वो मेहनत बहुत करते हैं, क्वालिटी अच्छी बना के बेचते हैं, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया क्वालिटी बेचते हैं, बढ़िया जल्दी बिकता है। पंजाब वाले भी बढ़िया बना के बेचते हैं, लेकिन इससे भी अच्छी मिट्टी उधर की है संभल की, बढ़िया आलू आता है और बढ़िया बना के बेचते हैं। तो उनको मैं यही कहूंगा, पूरे साल मेहनत करा है आपने, 3-4 महीने इंतजार करा है भाई, आलू को लगाया है, खाद भी महंगा लगाया, बीज भी लगाया, मेहनत भी करी, रातों को जग जग के बेचारों ने पानी भी लगाया। तो आलू को जो है ना थोड़ा सा बांट बांट के भेजें, हर मंडियों में भेजें बांट बांट के, ताकि आपको रेट अच्छा मिल सके, बढ़िया मिल सके। बांट बांट के भेजो, एक ही दुकान पे मत भेजो, हर दुकानों पे आप भेज के देखो, आपको पता लगा। अब एक ही जगह आपने भीड़ कर दी, 4-4, 5-5 गाड़ियां भेज दी, एक ही मंडी में भेज दी, तो वहां आपका कम भी बिक सकता है। और अगर आपने एक यहाँ डाला, एक वहां डाला, एक वहां डाला, एक वहां डाला, तो बढ़िया बिकेगा आपका, अच्छा बिकेगा, बढ़िया रेट। बिल्कुल गोपाल भैया, आज ग्राहकी कैसी रह सकती है? ग्राहकी देखो जी, कल के मुकाबले थोड़ी सी, गुरुवार का दिन है, थोड़ा कल के मुकाबले तो थोड़ा गाड़ी ज्यादा है ही, हाँ, ज्यादा है ही, तो थोड़ा सा ग्राहक के दिमाग में आ जाता है। ग्राहक के दिमाग में आ जाता है, ग्राहक भी अपना देख लेता है, पल्लेदार उनको फोन करके बता देते हैं गाड़ी ज्यादा, आराम से आना। थोड़ा ठंड का भी कारण है, क्योंकि रात को 12-1-2 बजे तक तो वो बाजारों से जाते हैं, 3-4 बजे तक सोते हैं खाना खा के, तो थोड़ा सा लेट ही निकलते हैं। निकलेगा ग्राहक तो निकलेगा, ऐसी बात नहीं, ग्राहक तो निकलेगा। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। और देखो, आप फड़ पे आ गए, हमारे किसानों की गाड़ियां मंडियों पहुंच गई जी, ग्राहक भी आएगा, ग्राहक भी पहुंच चुका है, ऐसी बात नहीं है, पहुंच चुके हैं ग्राहक, काफी ग्राहक पहुंच चुके हैं। और कुछ ग्राहक ऐसे भी हैं जो रात को, मतलब मासाखोर हैं, जो पल्ली मंडी बेचते हैं, वो रात को ही नया आलू उठा लेते हैं, 10-20-50 गट्टे, उनको जरूरत होती है, पल्लेदारों से मंगा लेते हैं। बाकी लोकल ग्राहक जो है, दिल्ली का आम ग्राहक जो है, वो थोड़ा निकलता है, तो ठंड में थोड़ा 1-8 घंटा लेट सवेर हो जाता है। अच्छा गोपाल भैया, कल पुराने की गाड़ी कितनी थी? कल पुराने की भी गाड़ी लगभग इतनी थी, जैसे आज तो 13 है। नहीं, आज 13 है लगभग, इससे ज्यादा थी कल ज्यादा थी। 20 मान ले, 25, मतलब कुछ भी इतना मान सकते, 20 से ऊपर तो मान ही सकते हैं। लगभग इतनी गाड़ियां थी, एक बार देख लो। कल 31 गाड़ी थी जी स्टोर की, बताओ जी, 13 गाड़ी। बताओ, किसान भाइयों ने बहुत ध्यान दिया है, बहुत ज्यादा ध्यान दिया, यानी कि आलू को अब छटाई होके आया होगा, आलू जो 13 गाड़ी होके आया होगा। कुल मिला के ये एक बार जो बैलेंस नीचे पड़ा है ना, हाँ, ये थोड़ा सा खत्म हो जाए ना, तो फिर आलू काबू में आ जाएगा, काबू में आ जाएगा, काबू में आ जाएगा। और ये बैलेंस खत्म हो नहीं रहा है भाई साहब, ये ड्यूटी आपकी और हमारी है, इसे हमें खत्म कराना है, इस बैलेंस को हमें खत्म कराना। देखो, बोलने से फर्क तो पड़ता है, ये मानते नहीं मानते हो? बिल्कुल फर्क पड़ा नहीं, आप देखो, आप फर्क पड़ गया है ना। हम चैनल में बराबर कहते आए आज 5-7-10 दिन से, तो किसान भाइयों ने कम करा, कल 31 गाड़ी थी, आज 13 ही छोड़ दिया। तो किसानों के और व्यापारियों के हित के लिए आपको और हमें मिलकर काम करना जरूर करेंगे जी, तत्पर रहेंगे, हर समय तत्पर रहेंगे जी। किसानों व्यापारियों से ये देश चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और आपकी भावनाओं को हमारे दर्शक समझ रहे हैं, समझेंगे आगे जी। देखो जी, मैं बताऊं आपको, बॉर्डर पे तो अपने जवान काम और करते हैं, खेत में किसान, ये 2 लोगों ने ही देश को संभाल रखा है जी। बाकी हम लोगों की क्या है, अगर वो आज यहाँ मंडी में माल न भेजे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे। और उनसे बहुत से लोग जुड़े हुए, किसान जिस दिन खेत में बीज डाल देता है ना, उस दिन कितनों की किस्मत लिख देता है। और गोपाल भैया, एक चीज मैं आज आपसे कह देता हूँ कि वैसे तो आपके ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है, सब माता रानी कृपा, लेकिन ये जो आपकी भावना है ना, बिल्कुल आपको इतना प्यार मिलने वाला है हमारे दर्शकों से, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम है जी, मेरी फर्म का नाम है ओम एंड कंपनी, दुकान नंबर A314 A1155, मोबाइल नंबर है 98 71 66 33 98, आजादपुर सब्जी मंडी। चलते चलते क्या कहोगे? चलते चलते यही कहना चाहेंगे किसान भाइयों को मेरा नमस्कार है, राधे राधे, जय श्री राम, जय खाटू श्याम बाबा, जय माता रानी की। सब किसान भाइयों पे प्रभु की कृपा बहुत हो, माता रानी की इतनी कृपा हो, इस साल आलू बहुत तेज रहे, खूब ढेर सारा वो कमाए रुपया, ताकि हम भी कमाए, लक्ष्मी उनके पास खूब आए जी। और चलते थोड़ा आवक को लेकर कह दो, आवक काबू में रखो, आवक काबू में रखें। किसान भाई कहीं के भी हैं, व्यापारी किसान, संभल के हों, चाहे मथुरा के हों, अलीगढ़ के हों, पंजाब के हों, कहीं के भी हों, सब किसान भाइयों के आदरणीय है मेरे लिए, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा, जो मंडियों में माल भेजा। इनसे कई लोगों की रोजी रोटी चल रही है, पल्लेदार पल रहे हैं, ड्राइवर पल रहे हैं, हम पल रहे हैं, हमारे बच्चे पल रहे हैं, सबका गुजारा हो रहा है। तो थोड़ा सा आवक को कम रखें, हर मंडियों में बांट के दे, एक ही जगह ना भरेगी, एक ही जगह, चाहे एक ही दुकान पे, चाहे एक ही मंडी में आप पूरा माल भर बांट के आप भेजोगे, आपको पता भी लगेगा कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कौन कम बेच रहा है, ज्यादा बेच रहा है, क्या कर रहा है। और आपका माल जब बढ़ जाएगा तो बढ़िया बिकेगा, अच्छा बिकेगा, आपको ज्यादा रेट मिलेगा तो हम भी ज्यादा कमाएंगे। कमीशन का ही तो काम है। अगर आपकी गाड़ी 3 लाख की बनती है तो हमारी कमीशन ज्यादा बनेगी, आपकी गाड़ी 1 लाख की बनती है तो हमारी भी कमाई कम होगी। और भैया तो आपसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, जो अच्छे आड़ती है ना, जैसे आप हो, उनके मन में पता यही रहती है कि हम भले 1 रुपया कम कमा लें, बस
मगर हमारा किसान जो है ना वो हंसता हुआ जाए। हाँ, किसान व्यापारी अगर हंसता खेलता फट से। रहेगा, हंसता हुआ जाएगा, फट से हंसता हुआ जाएगा, तो हमारा कारोबार दिन माँ लक्ष्मी की कृपा होगी जी। माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और चार जगह अच्छी बातें होंगी हमारी। और अगर वही दुखी होकर जाएगा तो हम क्या करेंगे। एक चीज और भी है ना भैया, धरती का अन्नदाता तो किसान ही है। धरती का अन्नदाता किसान है जी, किसान, बिल्कुल सही बात है। और किसान से ही अर्थव्यवस्था चलती है। और मैं एक बात और कह दूं, हाँ, जितने भी अधिकारी हैं, चाहे मतलब नौकरी पेशे वाले हैं, चाहे कुछ भी हैं, चाहे जो भी हैं, सबसे ज्यादा किसान मेहनत करता है, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा। अब फसल लगी है, इस समय अपने जी जान घर तक का पैसा लगा दिया उन्होंने। खाद की बोरी ब्लैक में 1600 1700 रुपए की डीएपी नहीं मिलती जी, खाद 18 नहीं मिलती। 1900 रुपए की डीएपी मिली है। उन्होंने पता नहीं कहां से बेचारे ने इंतजाम करके खाद लगाया, बीज लगाया, सब कुछ लगाया। और लगाने के बाद फिर रात रात को खेत में देख रहे हैं, कहीं सांड घुस जाता है, कहीं कुछ घुस जाता है, उसको मारता है, सब कुछ करता है, हटाता है। फिर उसके बाद फसल से उम्मीद लगाता है कि भाई फसल आएगी, तो मेरा उसकी उम्मीदें जुड़ी हैं। और उनके साथ हमारी उम्मीदें जुड़ी हैं कि जो भी व्यापारी किसान हमारे टच में, हम भगवान से दुआ करते हैं कि भाई उनका जो ज्यादा से ज्यादा माल बिके, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, माँ लक्ष्मी की उन पे कृपा होगी तो हम पे भी कृपा होगी। सीधी सी बात, उनसे हम जुड़े और हमारे पास रहेगा तो आगे चल के पल्लेदार है, मुनीम है, सब है, खरीदार है, सब एक चैन बनी हुई है। क्या बात और ये किसानों से ही चैन पूरी बनी। अगर आज किसान मान लो खेती करना बंद कर दे, अन्न उगाना बंद कर दे, आपका पैसा आपके जेब में रखा रह जाएगा, क्या करोगे? कहाँ से फ्रूट खरीदोगे, कहाँ से सब्जी खरीदोगे, कहाँ से अन्न खरीदोगे? नोट थोड़ी खाओगे, नोट थोड़े खाओगे। खाओगे। किसान कर दे स्ट्राइक, और स्ट्राइक कर देते, सब कर देते, बैंक वाले कर देते, हर जगह कर देते, मजदूर कर देते, लेकिन किसान कभी नहीं रुकता। 24 घंटे मेहनत चलती रहती है। गोपाल भाई, इस बार प्याज के किसानों का बुरा हाल है, बुरा हाल है। आलू को पे तो चलो कृपा थोड़ी हुई है, प्याज ज्यादा मंदा पुराना, बहुत बुरा हाल हो गया। आधे तक नहीं पूरे हो रहे गाड़ियों के। इन्होंने नेफेड एनसीसीएफ वालों ने रेट पीट दिया, रेट पीट दिया। थोड़ा सा इसी चीज से हमें सबक भी लेना चाहिए आलू वालों को कि देखो उन पे कृपा रही है। प्याज वाले थोड़ा सा एंड में उनकी हालत, माता रानी की, ठाकुर जी की बहुत बड़ी, राधा रानी मैया की बहुत बड़ी कृपा रही है। जिन किसानों ने ध्यान दिया उनका माल निकल भी गया। और हमारे पास लगभग जितने किसान थे टच में, उन्होंने सबने आलू को निकाल लिया। थोड़ा एक आध के पास, किसी के पास रह गया होगा, इक्का दुक्का तो नहीं कह सकता मैं। एक किसान भाई है हमारे, उनके पास एक गाड़ी रह गई है सूर्या की, उनसे भी मैंने काफी कहा था, लेकिन एक्चुअल में उनके पिताजी थोड़ा सा नहीं माने, नहीं अभी तो वो रह गया। बाकी ये कि सब किसान भाई जो अपने से जुड़े हुए थे, जो टच में थे, सबके आलू बिक गए, सबके आलू बिक गए। अब आप पता क्या है जी, फोन पे भले ही बात करो ना करो जी, लेकिन इस पे जरूर आप सब लोगों को सचेत कर दिया करो कि भाई ऐसे ऐसे कर लो। जरूर जरूर जरूर, वो सारे सबका फायदा हो जाएगा। जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, तहे दिल से शुक्रिया था सबका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया था, धन्यवाद। और किसान व्यापार भाइयों का भी शुक्रिया था तहे दिल से। तो गोपाल भैया हमारे साथ जुड़े थे, और ये लो जी इनका बोर्ड देख लो भाई सबका, और आप जो नंबर है उन पे संपर्क कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी इस बोर्ड का। और देखो हमारे जो आड़ती भाई हैं जो आपको जानकारी यहाँ से देते हैं, ये बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से भावनाओं से देते हैं। आपने भी इनको सेवा का मौका देना है ताकि भावनाओं का आदान प्रदान होता रहे, तभी आनंद आएगा। तो चलिए ये बोर्ड है, स्क्रीनशॉट ले लेना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।